सबको मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम पंचायत सिमोली, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जिला हमारा अल्मोड़ा है, गांव मेरा सिमोली और पट्टी मल्ली रूनी तहसील रानीखेत। मैं उस गांव का नागरिक हूँ। समय के अनुसार हर नागरिक को अपनी अपनी गांव की समस्या कहने का हक होता है। हमारी गांव में या हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो मैं नरेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ मेरा नाम गांव में रेबू नाम से भी जाना जाता हूँ। मैं 22 जून जुलाई से मेरी मिसेज जो है वो गांव में प्रधान का उसको अवसर मिला। 2.5 साल का कार्यकाल मिला, जिसमें हमने 2.5 साल में कुछ एक संकल्प लिया था कि अपने गांव के लिए हम कुछ करेंगे, लगेंगे, सरकार से आवाज़ उठाएंगे, सरकार से कुछ हम योजनाएं लाएंगे जो हमारे गांव के हित में होगा। पर हमें जानकारी जब कहते हैं, जब किसी रास्ते में हमने देखा ना हो तो उस रास्ते का पता नहीं होता। जब रास्ता हम देख लेते हैं तो उसका हमें पूरा मालूम हो जाता है। तो यही कारण रहा हमारा। अभी हम प्रशासक हैं, पर हमारा यही रीज़न, यही कार्य रहा कि हमने यही सोचा कि गांव के प्रति प्रधान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, या एक गांव का नागरिक भी अपने गांव के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो हमें 2.5 साल के कार्यकाल में हमें ये अनुभव प्राप्त हुआ कि हमारे जो नेता होते हैं, हमारे जो मंत्री लोग होते हैं, हमारे पहाड़ में मंत्री लोग वोट मांगने आते हैं और वोट उनको दिया भी जाता है और देना भी पड़ता है, क्योंकि वोट ये है कि देना आवश्यक है। कोई तो बनेगा जो अपने क्षेत्र या अपना देश, अपना मोहल्ला, अपना गांव का विकास करेगा। इसलिए हम एक हकदार बनते हैं कि हमें, हमारा एक यही जीवन है कि हम वोट उस आदमी को दो, या उससे दे, उस कार्यकर्ता को दो, या उस इंसान को दे जो देश के प्रति, गांव के प्रति और मोहल्लों के प्रति, अपने क्षेत्रों के प्रति कुछ सोचे, लगन रखें। पर अहोभाग्य हमारा, हम उन लोगों को चुन लेते हैं जो हमारे प्रति कुछ नहीं सोच सकते हैं। बस वो 2-3-4 गांव में होते ही हैं, कुछ लोगों को अपना मोहरा बनवा लेते हैं और पूरा गांव तो एक रहता ही है। कुछ देखो, हम दल पार्टियों की बात तो करेंगे नहीं कि हम कौन दल से हैं, हम किस दल से हैं। हम कोई दल के नहीं है, हम इंसान हैं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं। ऊपर वाले ने एक ही चीज़ बनाया, पुतला बनाया, पुतला में आत्मा बसाई, आत्मा में दिल बसाया, दिल में प्यार बसाया, प्यार में लिख दी जुदाई। यही इंसान की एक कहानी है। तो यही हम भी इसी प्रकार कहते, यही है कि हम भी एक इंसान हैं। माँ बाप ने जन्म दिया, बनाने वाला वही ऊपर वाले ने ही उसको बनाया। जन्म देने वाले तो इंसान इंसानी को जन्म देगा, जानवर जानवर को देता है। पर हो जाता है, कभी मिस्टेक हो जाता है, जानवर भी इंसान या इंसान जानवर को दे दे, वो मैं नहीं कहता। आँखों देखूँ से ये कहूँगा कि आँखों से हमने ये देखा है अभी तक कि इंसान इंसानी को जन्म देता है। पर इंसान इंसानी की बात करता है, कोई किसी की बुराई करता है तो किसी की भलाई करता है, और बुराई भलाई यहीं पर होती है, उसका काम देखा जाता है। तो हमें 2.5 साल का कार्यकाल मिला। हमने एक ही बात रखी, क्योंकि हमारे गांव में हर मंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर, हर जल, हर नल, हर घर में नल रहेगा, नल के अंदर जल रहेगा। ये हमारे सरकार की घोषणा थी और घोषणा पूरी भी की गई। कितने गांव में पूरी भी हो गई होगी, जहां पानी हो सकता है नल के अंदर पानी आता होगा किसी किसी गांव में, पहाड़ क्षेत्रों में। पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां अगर कनेक्शन तुम्हारे 50 हैं, 60 हैं, तो उसमें 4
चारों के घर में उस पानी के अंदर जल जाता है, पानी जाता है नल के अंदर, बाकी लोगों के वहाँ नहीं जाता है। अब इसमें हमारी सरकार का यही एक रीज़न रहता है, कोई भी कार्य होता है तो उसमें टेंडर हो जाता है, ठेकेदार लोग उस कार्य को करते हैं। पर जब ठेकेदार उस कार्य को करता है, करने से पहले उससे शर्तें नहीं रखी जाती हैं, ना ही गांव में उनके प्रति बैठक बैठा ली जाती है, ना ही सरकार पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है, सरकार जाने, बैठक गांव में कमी करते हैं, ये योजनाएं लाते हैं और ठेकेदार को सौंप देते हैं। करोड़ों का बजट होता है, पैसा कोई सरकार अपनी जेब का नहीं देता, ये पब्लिक का ही पैसा आता है, जो हम 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा जो भी देते हैं, करोड़ों जनसंख्या है, उससे हमारा पैसा जो है देश में उससे बढ़ोतरी होती है, करोड़ों अरबों से वह पैसा बनता है और उस पैसों से ही कार्य किए जाते हैं। हम जैसे कि कोई टैक्सी देता है, कोई क्या देता है, पैसा जिसका वो होता है वो पैसा ही हमारे पब्लिक के ही काम आता है। पर सरकार पता नहीं क्या योजनाएं करती हैं, वो ठेकेदारों को जो योजनाएं देती हैं, उन्होंने कहा आपने 1 करोड़ का काम है, आपने ये काम करना है। ठेकेदार उस कार्य को करता है, वो 1 करोड़ में नहीं, वो 40-50 हज़ार में वो कार्य को करता है। कैसे? उसमें से वो कार्य करते समय जो ठेकेदार 1 करोड़ का ठेका ले रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसने उसमें 2 नंबर का काम करना है। 2 नंबर के काम करने में उसको सबके साथ मिलना है, अधिकारी जितने कर्मचारी हैं उनको पैसा देना है, घूसखोरी पहाड़ों में जो है घूसखोरी, ठेकेदार जो है कमीशन उनको मिल जाता है, कमीशन, तब वो की दबाव ठेकेदार के प्रति दबाव नहीं कर सकते। क्यों? रीज़न यही है क्योंकि वो पैसा खा लेते हैं, उनको सरकार सैलरी भी दे रही है, वो कर्मचारी हैं, अधिकारी लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर भी ऊपर से कमीशन खा रहे हैं और सरकार ठेकेदार उनको कमीशन देता था और काम जो 1 करोड़ का काम है वो 50 लाख में समाप्त हो जाता है। 50 लाख तो ऊपर ही बच गए, बाकी क्या चाहिए? और देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम किसी से शिकायत करें, मान लो कि हमारे गांव में 1 करोड़ का काम है, अगर हमने शिकायत करनी है तो किससे करनी है? हम अधिकारियों से करेंगे या हम अपने नेताओं से करेंगे या अधिकारियों से करेंगे। पर हमने अधिकारियों से भी वह शिकायत की और नेताओं से भी वह शिकायत की, फिर भी वह कार्य नहीं होता। किस लिए? कमीशन पर कमीशन। अभी हर क्षेत्रों में देखो, हर पहाड़ के क्षेत्रों में देखना, सर्वे करो। मैं यही चाहता हूँ कि नेताओं से क्या, अधिकारियों से क्या, जो भी हैं, एक बार सर्वे करें। जो कार्य के लिए आपने करोड़ों का बजट लगाया, एक बार उसका निवारण करें और चलिए उसमें पैदल पैदल देखिए कहाँ से इन्होंने शुरुआत कार्य किया है, कहाँ इन्होंने कार्य को एंड किया है और वह कार्य कैसे किया है, क्या उसकी सर्वे की जाती है? मैं यही चाहता हूँ कि यह काम क्यों ऐसा काम किया जाता है। अगर आपको ऐसा ही काम करना है, 2 नंबर का ही काम करना है, कमीशन से कमीशन ही खाना है, तो जो करोड़ों का काम होता है उसमें आप कमीशन पहले ही निपटा दो। उसको, उस अधिकारी को इतने लाख दे दो, उस अधिकारी को इतने लाख दे दो, उस नेता को इतना लाख दे दो, बाकी ठेकेदार को लास्ट में इतना दे दो, बाकी जो फिटिंग का काम है उसको किसी को सौंप दो। नहीं ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पर वो दिखाना क्या है कि मैंने कहा कि मेरी सरकार है, मैंने ऐसा कर दिया, मेरी सरकार है, मैंने वैसा कर दिया। आपने कर दिया, कहीं कहीं किया होगा, जहाँ दिखता है वहीं आपने किया होगा, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ क्या किया है आपने। मैं ग्राम पंचायत सिमुली का रहने वाला हूँ, नरेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ रेबू। मैं किसी से घबराने का नहीं, झूठ बोलने का नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो वहीं पर मैं कहूँगा कि हाँ मेरी गलती है, मैं क्षमा मांगूंगा, अपना जो भी है मेरे को दंड मिले, मैं दंड सहने के लिए तैयार हूँ। एक बार मैंने अपनी शिकायतें जो दी, मैंने इस उत्तराखंड के अंदर 2.5 साल के कार्यकाल में, ये 25 ख़त्म हो चुका है, 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने डीएम को भी प्रस्ताव दिया, मैंने अपने विधायक को भी प्रस्ताव दिया, हमने अपने एसडीएम को भी प्रस्ताव दिया। 3 जगह हमारे प्रस्ताव गए। 3 जगह प्रस्ताव जाने से हमें रिजल्ट यही मिलेगा कि काम हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर में कार्य पूरा हो जाएगा। जय से भी बात हुई, जय ने भी कहा हो जाएगा प्रधान जी, हो जाएगा।
पटवारी जी भी आए हमारे वहाँ, हमने बहिष्कार किया था 3-4 गांव ने, उन्होंने कहा हो जाएगा, हो जाए, लिखित तो ले लिया, 10 दिन के अंदर में कार्य होगा का। आज तक वह कार्य अभी तक हुए, वर्तमान होली भी ख़त्म हो चुकी है, वर्तमान तक वह कार्य अभी तक नहीं हुआ मेरे नज़रों से। मैं औरों की नज़रों की नहीं कहूँगा, आंखों से देखा, कानों से सुना और मुँहों से कहा वही सत्य होता है, बाकी मैं सत्य नहीं मानता। इसीलिए मैं शिकायत कर रहा हूँ। अगर शिकायत करके भी आप लोगों को लगता है कि ये बंदा गलत बात कर रहा है या गलत इसकी सोच है, ये गलत विचार कर रहा है, मैं आपको पूरी सर्वे, जहाँ से वह कार्य चला है मैं वहीं से सर्वे करवा दूँगा। कितने मोटे पाइप लगे हैं, कितने इंच के पाइप लगे हैं, और कितने हमारे वहाँ कनेक्शन हैं, और कितना पानी हमारे, कितना बड़ा हमारा टैंक है, आपको पूरा सर्वे किया जाएगा। और आप देखना कि ठेकेदार ने कितना पैसा, ठेकेदारों ने खाया, कितना पैसा अधिकारी लोगों ने खाया, ये आपको खुद उसमें मालूम हो जाएगा, और उसका बजट विवरण सब निकल जाएगा। और गांव वालों से पता भी करना, सबसे पता भी करना कि 4-5 साल इस लाइन को हो चुके हैं बने हुए, आपके गांव में कितना पानी आया, आपके गांव में कैसा कार्य चल रहा है, और आपने कैसा क्या किया। तो मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पहाड़ में कोई क्षेत्र ऐसे जगह हैं जहाँ हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग कम आते हैं, नहीं आ सकते हैं, उनको पैदल जाने की समस्याएं हैं, या गाड़ी में वो तेल खर्च नहीं कर सकते हैं, रोड तो आगे हैं, रोड में गड्ढे हैं, वो गाड़ी में नहीं आ सकते हैं, गड्ढे मड्ढे में झटका लगेगा। अब क्योंकि हम तो पहाड़ी हैं, हमें तो मालूम है हम पहाड़ी हैं, हमको गड्ढे में भी जाना है, हमको पहाड़ में भी चढ़ना है, हमने गधेरे में भी जाना है, हमने पेड़ में भी चढ़ना है, हमारे काम ही यही हैं। पर कर्मचारी जो बाहर से सर्विस वाले आ रहे हैं, कोई अधिकारी हैं, कोई नेता लोग हैं, कोई कर्म, वो बाहर के ही हैं। पहाड़ के होते तो आते, अपने पहाड़ को देखते, क्योंकि पहाड़ प्लान होने का कारण ही यही है। जो समय पर हमारे गांव में, हमारे पहाड़ में कार्य नहीं होते हैं, पलायन होने का ही कारण यही है। जितने भी अभी गांव में सर्विस वाले होंगे, ऑफिसर जो भी हैं, वो पलायन हो चुके हैं, क्योंकि वो गांव में उन्होंने क्यों रहना, किस लिए रहे, किसका भविष्य बिगाड़ना है गांव में रह के, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ेंगे गांव में रह के, पढ़ा लिखाला प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर वहाँ गधेरों में पत्थर ढोलेंगे या बजरी ढोलेंगे, फिर ऐसा कार्य क्योंकि बच्चों को हर किसी ने पढ़वाना है, लिखाना है और आगे को बढ़ाना है, क्योंकि वो भी पलायन होना चाहते हैं। क्योंकि पहाड़ में है क्या, पहाड़ में रह क्या चुका है, पहाड़ में यही होम स्टेट खोल दो, बस एक यही रह चुका है पहाड़ में तो सारा प्लान हो गया। गाय हमारी माता है कहते हैं, और गाय हमारी माता है, पिता है, बैल है, फलना है, ढिठकना है, पर गाय माता है। और आज किसके घर में गाय है, लवारिस गाय ऐसे घूम रहे हैं। एक समय यह था, हम जब गाय के बारे में निबंध लिखा करते थे कि गाय हमारी माता है, जन्मदाता है, हम उसके दूध पीते हैं, हम दूध पी के ऐसा करते हैं, फलाना करते हैं, ढिठकाना करते हैं। गाय के ऐसे संस्कार थे, गुण थे, क्योंकि देवताओं ने उनके उसमें वास किया था। अगर जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, हमने यही ज्ञान प्राप्त किया कि गाय एक ऐसी चीज़ है, उसके गौमूत्र से ही हमारा पाप धुल जाता है। उस गाय के अंदर हमारे 32 कोटि या 33 कोटि देवता वहाँ निवास करते हैं। समुद्र मंथन से हमारी गाय माता का एक भव्य विवरण हुआ, वहाँ से उन्होंने प्रकट किया और उसमें देवताओं ने वास किया। आज उसी गाय को हम ना पाल सकते हैं, ना हम उसको घास खिला सकते हैं। क्यों, कैसे? हम अपने पेट में खाना डालेंगे या उसके पेट में घास डालेंगे? यह हमारी सरकार की राजनीति है, या हमारे कर्मचारियों की राजनीति है, या हमारे अधिकारियों की राजनीति है, जो हमारे छोटे छोटे गाँव को अनदेखा करते हैं। हम उनके प्रति शिकायत लेके जाते हैं, उनके दफ्तर पर हम शिकायत लेके जाते हैं, प्रस्ताव लेके जाते हैं कि हमें ऐसी समस्या है और हमारा समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें, पर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है और अनदेखा किया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 3 बार प्रस्ताव दिया है, डीएम को भी दिया है और हमारे विधायक को भी दिया है और एसडीएम को भी दिया है। 3 बार प्रस्ताव देने के बावजूद भी आज हमारे गांव में यह कार्य नहीं हुआ है। क्यों? अब इसका कारण क्या है? इसीलिए यही कारण है कि आदमी को मालूम है, गांव में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें पता है कि इस गांव में कुछ नहीं होना है, इसीलिए वो पलायन होता है। अगर वो बाहर कहीं नौकरी चले जाता है, प्राइवेट ही नौकरी वाला है, वो अपने बच्चों को भी ले जाता है, उसे पता है कि यहाँ हमारा बच्चों का भविष्य बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। इसीलिए अगर वह कार्य तुरंत हो, मान लो कि घर जल हर घर नल, हर घर जल,
की योजना आई थी, अगर आपने करोड़ों का बजट उसमें लगाया था, तुरंत उसमें हमें गाँव घरों में सबको मिल जाता पानी, सबको सुविधा मिल जाती। तो ऐसी बात ही नहीं होती। हम कहते हैं हमें पानी मिल रहा है, थोड़ी हम पानी पी लेते, जानवर रखते तो उसको भी पानी पिला देते, थोड़ी खेती हम करते ही हैं घर में, उसमें भी पानी मिल जाता है, खेती में भी है। पहले तो हमें धरती में पानी चाहिए, धरती में ही पानी नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में पानी से क्या होता है, हम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, हमारी इतनी शिकायतें नहीं सुनने के बावजूद भी क्या है, कहते हैं कि 1905 में कॉल करो, श्रम कार्यालय में 1905 में फ़ोन करो कहते हैं, और उसमें हम फ़ोन करते हैं, हमें कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं। नंबर बनवा देते हैं, फलाना करो ठिकाना करो। पहाड़ी है क्या, पहाड़ी को इतना बेवकूफ़ बनाना भी ज़रूरी नहीं है। आप नहीं दोगे तो हम तो कर ही लेंगे, हमें सरकार पानी नहीं देगी क्या, हम गाड़ के दे रहे हो तो पहाड़ों में बहुत होते हैं। यहाँ पेड़ वृक्ष ऐसे भी हैं जो पेड़ हमें पानी देते हैं, हम वहीं पे जी लेंगे, अपना जीवन व्यक्ति वहीं पे कर देंगे, आप लोगों की ज़रूरत भी नहीं है हमें। पर जो नियम के सिस्टम कानून जो बना रखा है आपने, नियम बना रखा है, उसी के आधार पर हम चलते हैं, और उसी के आधार पर हम आपसे आवाज़ उठाते हैं कि हमारे प्रति या हमारे गांव के प्रति, हमारे मोहल्लों के प्रति, हमारे क्षेत्र का विकास करो, फलाना करो ढिठकाना करो। पर आप नेता लोग, आप अधिकारी लोग, आप कर्मचारी लोग हमारे गांव का बुरा हाल कर देते हो। हमारे जो पहाड़ छोटे छोटे, हमारे गाँव छोटे छोटे, हमारे मोहल्ले हैं, उनको तुम प्लान कर देते हो। पानी है गांव में नहीं है तो क्या मिलेगा, शिक्षा गांव में नहीं है तो क्या मिलेगा, रास्ते गांव में नहीं है तो क्या मिलेगा, सड़कें तुम्हारी ऐसे गड्ढे फड्डे हैं 50 साल 20 साल तो सड़क आने में लग जाता है, और वो भी आता है तो ऐसे केमिकल डाल के हो जाता है काम। ठेकेदारों से पैसा खाया जाता है, गमन किया जाता है, एक लोग पैसा खा लेते हैं, गमन कर लेते हैं ऊपर ही, और काम को देखने ओके हो जाता है। फेल करने वाला वो काम को नहीं है। अगर हमारे नज़र से वो काम देखा जाएगा, वो हम तुम्हें दिखाते हैं। हमारी गांव की सड़क भी है, द्वारसू टू कगड़ी घाट, कितने करोड़ों का बजट लगा होगा, द्वारसू टू कगड़ी घाट को देख लीजिएगा। और हम नेताओं ने देखा होगा उस रोड को, तुम्हारे कर्मचारियों ने देखा होगा, अधिकारियों ने वह रोड देखा होगा। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये रोड में इतनी त्रुटियाँ है और ठेकेदार ने इतना गमन कर दिया, ठेकेदार ने पूरा कार्य नहीं किया। पर हम तुम्हें अपने नज़रों से दिखाएंगे कि यह कार्य कैसे हुआ है, इतना गलत कार्य कैसे हुआ। जहां आप 1 करोड़ का काम ऐसा कर रहे हो, हम 50,000 में क्या, हम तो 1 ही लाख में उतना काम कर देंगे जैसा आप लोग कर रहे हो। तो इसलिए मैं इसको जानबूझ के डाल रहा हूँ। ये किसी के लिए मेरा पर्सनल मामला नहीं है कि मैं किसी नेता पर यह पर्सनल दबाव डाल रहा हूँ, या अपने किसी अधिकारी लोगों पर यह पर्सनल दबाव डाल रहा हूँ, या कर्मचारियों पर। मैं ऐसा किसी पर वो नहीं डाल रहा हूँ। पर हमारी पहाड़ की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, सरकार द्वारा बनाई जा रही है, या फिर हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के बदौलत यह योजनाएँ बनाई जा रही है, पर यह योजना पूरी क्यों नहीं की जा रही है, उसको दंड क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर 5 साल का किसी का कार्य है, 5 साल तक उसका काम ओके हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हो गया, चलो वो सरकार उसको अपने हैंड ओवर लेगी, वो चीज़ हम अलग चीज़ उसको रिन्यूअल कर लेते हैं, उसको छोड़ो। अगर 5 साल तक ठेकेदार को आपने सौंप रखा है कि आपने 5 साल तक कंप्लेंट करना है, तो उसने तो पहले 3 साल में वो कंप्लेंट कर देना चाहिए, क्योंकि 2 साल मिलना चाहिए कि इसने काम कैसे किया, 2 साल में पता चल जाएगा। वो ठेकेदार 5 साल का ठेका लेता है और 5 साल में उसको पूरा करता है, तो उसमें तो उसका 5 साल का तो पूरा पैसा बच गया। 1 करोड़ का काम है, 60 लाख में काम हो गया तो 40 लाख तो ऊपर ही बच गए। ठीक है, बचाओ, ठेकेदार का नाम ही ठेकेदार है, वो पैसा भी बचाएगा, वो भी ठीक है। पर काम तो तुम्हारा शॉर्टेज होना चाहिए, ओके होना चाहिए काम को। पर वो काम ओके नहीं हो पा रहा है, किस लिए, क्या कारण है, ये कारण क्या है। पैसा आपका पूरा जा रहा है, या ठेकेदार को पैसे नहीं दे रहे हो आप लोग, या ठेकेदार से पैसे खा ले रहे हैं कर्मचारी लोग, कुछ तो हो रहा होगा। और देखने वाले उसी को कोई नहीं है। अगर मीडिया कहीं पे बात कर देती है, मीडिया को पैसा मिल जा रहा है, मीडिया भी सुन अपनी ज़ुबान बंद कर दे रही है। हो सकता है अभी कोई मुझे भी पैसा दे दे, मैं ज़ुबान बंद करूँ, पर नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं है, हम पहाड़ी हैं। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, हमारा ईमान और धर्म पहले, हमारा सत्य हमारा धर्म है, धर्म ही ईश्वर है। ईश्वर से हम माँ बाप भाई बहन इतर मित्र पितर, हम इन चीज़ों से चले हुए हैं। देववास, हमारे पहाड़ भूमि में देववास है, हम इस चीज़ों से चले। आज लोग इधर उधर से आके हमारे मस्तक में ऐसे ऐसे बातें डाल दे रहे हैं, ऐसे ऐसा भूसा भर दे रहे हैं कि हमारा मस्तक घूम जा रहा है। हम सही राह को नहीं देख रहे, हम उल्टे राह में घुस जा रहे हैं। हमें मालूम है हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उसमें ही खुश हैं। पर क्यों, ऐसा कार्य क्यों हो रहा है।
छोटे छोटे हमारे गांव जो हैं, इनको हमने छोटे छोटे गांव को इतना सुंदर बनाना है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो गांव है पहाड़, कितना भव्य बनेगा, कितना अच्छा बनेगा। जहाँ गांव हो, वहाँ एक मंदिर हो, जहाँ घंट हो, जहाँ शंख बजता हो, जहाँ हरियाली हो, जहाँ पेड़ हो, पौधे हो, वृक्ष हो, जानवर इत्यादि हो, इंसान हो, जहाँ शिक्षा हो, पानी हो, नदी बहती हुई गंगा हो, तो देखो पहाड़ का क्या उज्जवल भविष्य बनेगा। पर ये भविष्य को बिगाड़ने वाला कौन? जो हमारे पहाड़ में आदमी ही नहीं रहेगा, इंसानी पहाड़ में नहीं रहेगा, तो फिर पहाड़ का भविष्य, पहाड़ का उद्धार कैसे होगा? कैसे पेड़ पौधे वृक्ष उत्पाद होंगे? कैसे पतझड़, ये तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई लोगों से, मेरे सभी कोई बहनें लोग हैं, जो भी जितने भी मेरे इस चैनल को देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं यही चाहता हूँ मेरी आवाज़ सरकारों के कान तक जाए, हमारे अधिकारी कर्मचारी लोगों के कान तक जाए। और मैं ग्राम पंचायत शिमोली का रहने वाला नरेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ रेबू नाम से जाना जाता हूँ। मल्ली रूनी मच्छखाली मेरा पटवारी क्षेत्र है। अगर मुझे, मेरा नंबर है 790-692-3154, इसमें कॉन्टेक्ट करें। कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो हमसे संपर्क कर सकता है और हमसे पूछ सकता है कि ऐसी व्यर्थता क्या हुई जो आपने इसके थ्रू हमसे ऐसी बातें रखी। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि हर घर हर जल नल, नल तो घरों में चले गए पर पानी क्यों नहीं? स्कूलें बंद होने के तगार पर हैं, विद्यार्थी ख़त्म है ही नहीं, शास्त्र है ही नहीं, टीचर है ही नहीं। तो हमारे जो गांव है छोटे छोटे, यहाँ तो स्कूल भी होने थे, हॉस्पिटल अस्पताल भी होने थे, पानी की सुविधा होनी थी, घर घरों में हर किसी को रोज़गार व्यवसाय ऐसा होना था कि वो पहाड़ में कुछ उपजाऊ ज़मीन करें, कुछ फसलें करें, कुछ ऐसा कार्य करें जो पहाड़ में ही पल जाए, उसको प्लेन जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो पहाड़ को छोड़ के प्लेन में जा रहे हैं और पहाड़ उसका छूट जा रहा है, तो प्लेन हो गया, पहाड़ की ज़रूरत। यहाँ तो फिर वही है डेरा और बसेरा, आएंगे बाहर से लोग और यहाँ डेरा अपना बसेरा होम स्टे खोल देंगे, वह अपना रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उन्हीं के नेता गुण गाएंगे। पहाड़ी पहाड़ी रह जाएगा, वो दबे ही दबे रह जाएगा। वो भी इंसान है, वो भी इंसान, मैं हम ये भी नहीं कहते बाहर वाले, वो भी इंसान है। बाहर के हमारे वो भी अतिथि हैं, हमारे पहाड़ के भी अतिथि हैं, मैं बुरा नहीं कहता हूँ। कारण यह है कि वो हमारे ज़मीन में आ जाएंगे तो हमारे ज़मीन के हकदार बन जाएंगे, हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। हम शिकायत करते हैं तो कोई हमारी सुनता नहीं है। अगर वो शिकायत करेंगे तो उनकी सुनेंगे, जो कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, तत्काल नेता भी आएगा, अभिनेता भी आएगा, अधिकारी कर्मचारी सब लोग वहाँ तुरंत उनका कार्य पूरा करेंगे। तो वो बाहर क्यों जाएंगे? उनका काम तो पूरा बन गया। और हमारा अगर काम यही बनता हो, हम क्यों बाहर जाएँ? अगर हम अपने पहाड़ में रह रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत है कि हमें गांव में गौशाला चाहिए, हमें गांव में पशु अस्पताल चाहिए, हमें गांव में हॉस्पिटल चाहिए, हमें गांव में शिक्षा चाहिए, हमें गांव में पानी चाहिए, हमें गांव में चकबंदी चाहिए, हमारे गांव में जानवर घुस जाते हैं, हम खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, हमें पूरी सुविधा अगर गाँव में ही मिल जाएगी तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत क्या होगी? खाने से तो मतलब है, हमने खाना है तो खाना है, पेट पालना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, वो भी बड़े होकर वैसा ही करेंगे। यही तो हमने काम करना है। क्या हमने पैसा रख के डंप बना के अपने मकान को पैसों से भर के मर जाना है? नहीं, जब तक जीना है, खाना है, पीना है, बस। और क्या करना है? किसी के अच्छी बोल, मुँह बोल शब्द बोल देना है और अच्छे अच्छे कार्य करने, ये हमारा कार्य है। अगर मेरी बातें गलत हैं तो मेरे को कमेंट कर देना। और मेरे से मेरा नंबर अभी मैं रिप्ले कर रहा हूँ, मेरे नंबर को और नोट कीजिए, 7906923154। इस नंबर पर कांटेक्ट करें। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे अपना विचार पेश करें, और मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ मैं क्षमा भी प्रार्थी हूँ। मैं आपके चरणों में झुक जाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ या गुनाह कह रहा हूँ या किसी के प्रति मैं कुछ पर्सनली कह रहा हूँ। मैं पर्सनली किसी पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आजकल के समय के अनुसार जो मैं देख रहा हूँ, जब से बचपन में मैंने देखा, बचपन में हम बचपन थे, हमने घर में ही देखा, खेती बाड़ी देखी, बकरी देखे और गाय देखे, भैंसे देखे, हमने ये देखा। आज जो हम देख रहे हैं, हम उस चीज़ को नहीं देख रहे। आज हम देख रहे हैं पलायन हो रहा है, पहाड़ से आदमी बाहर जा रहे हैं, नए गांव में स्कूल बंद होने को तगार है,
हैं, खेती बाड़ी सब बंजर पड़ गए हैं, सरकार हमें अब पैसा दे रही है। खेती बंजन हो गया, सरकार हमें साल का 6,000 खाते में आ रहा है। चलो ठीक है, कुछ तो हमारा राशन पानी चल रहा है। पर अगर सरकार जो 6,000 हमें दे रही है, अगर वो जितनी हमारी खेती बाड़ी है उसको चकबंदी करने के लिए सरकार हमें पैसा देती, उपजाऊ करने के लिए हमें सरकार पैसा देती, या पानी की वहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए हमें व्यवस्था करती, तो हम सरकार के शुक्रगुजार हो जाते, हम चरणों में उनका नमन करते। पर ये पैसों से कुछ नहीं होता है। पैसों से वही होगा जो पैसों का काम है। बाकी तो इंसान ने जो करना है वो इंसान करेगा, पैसा तो पैसा करेगा काम, हाथ पैर इंसान करेगा। कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, दिमाग तो इस इंसान ने लगाना है। इसलिए मेरा यही निवेदन है, मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।